नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में टूनी टेक्सटाइल मिल लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देगी या फिर नहीं, और इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में अच्छी होगी या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें तो टूनी टेक्सटाइल मिल ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रे फैब्रिक्स, जो कि कॉटन और कॉटन मिक्सचर फैब्रिक्स होता है, उसका करती है। और इस कंपनी का ये बिज़नेस देखने से पता चलता है कि कंपनी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में काम करती है, जो कि इस बिज़नेस से कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सकती है। लेकिन सिर्फ कंपनी का बिज़नेस देखने से हम किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। और इसीलिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सेगमेंट देखते हैं, जिसमें पिछले 5 सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो इसमें मार्च 18 में कंपनी ने 33.27 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके अगले साल ये 34 करोड़ का रहा। लेकिन इसके अगले साल फिर से कंपनी का जो सेल्स है उसमें ड्रॉप होकर 25 करोड़। इसके बाद मार्च 21 में उतना ही 25 करोड़। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी ने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की और ये 41 करोड़ का रहा। इसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये कंपनी का सेल्स है वो 47 करोड़ का रहा है। तो इस कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 और 19 में 30 करोड़ के ऊपर था, जो कि इसके अगले 2 साल मार्च 20 और 21 में 30 करोड़ के नीचे है। और उसके बाद फिर से पिछले 2 सालों में मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 40 करोड़ के ऊपर गए। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी ने सेल्स में एक अच्छी रिकवरी की। और पिछले 2 साल से अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज़ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट की, जिसके बाद बहुत सारे जो टेक्सटाइल कंपनी हैं उनका परफॉर्मेंस में पिछले 2 सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और इस कंपनी ने भी पिछले 2 सालों में अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो इस कंपनी ने मार्च 18 के बाद अपने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली हमेशा ही ज़्यादा किए, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 के बाद मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट हुआ है, जिसमें मार्च 18 में 72 लाख का था, 19 में 1.15, 20 में 0.97, 21 में 1.28, 22 में 1.41 करोड़ का रहा। और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1.11 करोड़ का रहा है। तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है, जो कि ऑपरेटिंग बेसिस पर कंपनी प्रॉफिटेबल होना ये बहुत ही अच्छी साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है उसको स्टॉप करके कंसिस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और उसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में 2.16% का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 3.31% का हुआ। इसके बाद 3.80%, मार्च 20 में 5%, 21 में 3.39% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2.35% कर रहा है। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसकी ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट कम हो रही है। ज़रूर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ही पॉजिटिव में जनरेट। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी की नज़र से नेट प्रॉफिट में कंपनी 14 लाख का लॉस कर रही थी, जो कि इसके अगले साल कंपनी का ये नेट प्रॉफिट 16 लाख का प्लस में हुआ। लेकिन इसके अगले साल फिर से कंपनी 30 लाख के लॉस में गई। इसके अगले साल फिर से कंपनी प्रॉफिट में आई और ये 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। इसके बाद मार्च 22 में फिर से कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 लाख और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 38 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने अच्छे से इम्प्रूव किया है, जो कि शॉर्ट टर्म की नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर हम कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी जो लॉस और प्रॉफिट में कंटिन्यूस आ रहा है वो कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा और कंटिन्यूस नेट प्रॉफिट प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, इसकी वजह से हम इस कंपनी में अभी तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कंपनी ऐसा ही नेट प्रॉफिट आने वाले समय में मेंटेन रखती है तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और इसके बाद हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये भी पिछले 3 साल में कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन इससे पहले अगर हम 3 साल देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस है वो कंटिन्यूस प्लस और माइनस में जा रहा था। तो कंपनी का ईपीएस है वो कंपनी ने पिछले 3 सालों में अच्छे से इम्प्रूव किया है। लेकिन कंपनी को आने वाले समय में ये परफॉर्मेंस है वो ऐसे मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में कंपनी अच्छा कर पाएगी। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपनी सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छे से की है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस है, इसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले 3 सालों में कम हुआ है, जो कि इसमें कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और साथ ही में कंपनी का जो परफॉर्मेंस इंप्रूव है वो कंपनी को अच्छे से आने वाले समय में मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसकी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है या फिर नहीं। और उसके बाद हम कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी के पास अभी सितंबर 22 में -0.32 लाख के यहाँ पर रिजर्व है, जो कि कंपनी के रिजर्व मार्च 18 के बाद कंसिस्टेंट लॉस में है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो कंपनी का मार्च 18 में बोरेंग्स 7.75 करोड़ का था, जो कि इसके बाद कंपनी का जो बोरेंग्स है वो भी कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही ख़राब देखने को मिली है। और कंपनी का जो बोरेंग्स बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से कंपनी को जो रिजर्व है वो प्लस में लाने पड़ेंगे और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरेंग्स बढ़ रहा है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो पाएगी और कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ख़राब देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0.03 देखने को मिला था। इसके अगले साल ये 0, इसके अगले साल -0.01, इसके बाद अगले साल ये 0 और मार्च 22 में ये 0.0 प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक नेट कैश फ्लो देखेंगे, ये हमें माइनस या फिर 0 में देखने को मिला है। ज़रूर मार्च 22 में कंपनी ने इसको प्लस में जनरेट किया है, लेकिन इसके जो नंबर्स है वो भी बहुत ही कम है। तो कंपनी का ओवरऑल नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम अभी भी हमें लॉस मेकिंग और 0 देखने को मिला है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज है वो मार्च 18 में 71 थे, जो कि इसके अगले 2 साल ये 131 रहे। मार्च 21 में फिर से बढ़कर 166 और उसके बाद मार्च 22 में फिर से कम होकर 69 देखने को मिले। तो कंपनी को अगर एक अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में करनी है, कंसिस्टेंट मैक्सिमम डेप्टर डेज के नंबर से वो कम करके रखने पड़ेंगे। लेकिन इस कंपनी के अभी डेप्टर डेज के जो नंबर्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल बनाता है। और इसी वजह से इस कंपनी का अगर डेप्टर डेज के नंबर्स देखेंगे तो ये अभी भी बहुत अनस्टेबल है। और इसके साथ ही में इन्वेंट्रीज के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ये भी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं और अभी भी मार्च 22 में 182 है। तो इस कंपनी के इन्वेंट्रीज के नंबर से और डेप्टर डेज के नंबर से वो अभी भी अनस्टेबल और ज़्यादा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक नेगेटिव साइन है। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें प्रमोटर के पास 21.73% की हिस्सेदारी है। इसके बाद डीआईएस की जो हिस्सेदारी वो 0.38 है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास 77.89% के शेयर है। तो इस कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट और अनस्टेबल बनाता है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी की आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन कंपनी का अभी हमने जो फाइनेंशियल देखे उसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी भी अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसकी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी बोरिंग ज़्यादा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है। कंपनी का कैश फ्लो अभी भी बहुत ही कम और मैक्सिमम लॉस मेकिंग है। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ ही में कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के कंपैरेटिवली कम है, जो कि कंपनी को अनस्टेबल बनाता है। तो इस कंपनी का जो ओवरऑल हमने इन्फॉर्मेशन देखी उससे ये पता चलता है कि ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल है। उसकी वजह से हम एक छोटी इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी भी रिस्की है। और इसी वजह से हम इस कंपनी से अभी तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। और इसी वजह से अभी तो कंपनी में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके।